हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजी दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है। और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की स्थिति में आपके क्लासेस बहुत देरी से खुल सकते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स, जिससे मेरे पढ़ाने का कुछ मकसद कामयाब हो। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश के अपवर्तन, जो दूसरा लेसन आपका स्टार्ट हो रहा था, उसका थ्योरी खत्म हो चुकी है। सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सवाल को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात और बता रहा हूँ कि जितने सूत्र का प्रयोग मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1 में सूत्र हमारा था स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम में स्टूडेंट्स मैंने बताया था साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये पहला सूत्र मैंने सॉल्व कराया था। फिर दूसरे सूत्र में आते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा सूत्र सापेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में आपको बताया था, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू बस 1n2, यानी यहाँ पे बस ये शो कर देना है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ये अपवर्तनांक है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा तो यहीं पे एक को मिटा देंगे स्टूडेंट्स, बस आप समझ जाएंगे कि पहला माध्यम निर्वात है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर तीसरे सूत्र पे आते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे आपको सापेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में मैंने बताया था। अपवर्तनांक, जिस सूत्र का तो आपको प्रयोग ही नहीं होगा स्टूडेंट्स। n बराबर n2 अपान n1। ठीक है स्टूडेंट्स, और तीसरा के बाद ये चौथा आपका आएगा स्टूडेंट्स। चौथा आपको दो माध्यमों में अगर प्रकाश चल रहा है तो प्रकाश की चाल c और v है। विरल में c और सघन में v है, और पदार्थ का अपवर्तनांक n है। तब स्टूडेंट्स आपको ये सूत्र बताया गया था n बराबर c अपान v। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे फिर पॉइंट्स नंबर 5 में आते हैं स्टूडेंट्स। और 5 में उत्क्रमणीयता सिद्धांत पे स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि अगर दो माध्यम होंगे तब 1n2 इक्वल टू 1 अपान 2n1। ये उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स। पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। या अगर स्टूडेंट्स पहला एयर और दूसरा वाटर, हवा और पानी है, तब 1 अपान तब इसी को ANW, एयर के सापेक्ष वाटर इक्वल टू 1 अपान WNA। ठीक है, वाटर के सापेक्ष एयर, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। यदि माध्यम 3 होगा, ठीक है, तो यदि माध्यम 3 होगा स्टूडेंट्स, तब आपको सूत्र बताया था छठवीं कंडीशन में स्टूडेंट्स, 3 माध्यमों के लिए ANW गुणते WNG गुणे GNA इक्वल टू 1। ये भी सूत्र बता दिया गया है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का माध्यम का अपवर्तनांक गुणे तीसरे माध्यम के सापेक्ष पुनः पहले माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखिए ANW बराबर 1 अपान WNA यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब 1 अपान WNA लिखेंगे तो उधर चला जाएगा, यानी ये दोनों बात WNG गुणे GNA इक्वल टू 1 अपान WNG लिखेंगे, उधर जाके गुणा के रूप में हो जाएगा WNA। ठीक है स्टूडेंट्स, यही ये 6 हो गया, तो इसे मान लीजिए कि ये 7 है। यही सातों सूत्र का प्रयोग आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था, और जिसपे ये सारे सवाल आपके स्टूडेंट्स लग जाएंगे और बहुत जल्दी और फास्ट लग जाएंगे। तो इसे 7 स्क्रीन मार लीजिए, जिससे आपके सारे सूत्र एक जगह कलेक्ट हो जाएं, याद रहेंगे, तो आपको सवाल लगाने में बिल्कुल आसानी होगी स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपका 7 स्क्रीन हो गया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स पहले ही सवाल पे आते हैं। लिखा है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक कितना है तो निर्वात में, देखिए निर्वात है, विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम हो जाएगा स्टूडेंट। तो जो सघन माध्यम के लिए मैंने बताया था, अब यहाँ पे लिखेंगे 1 और हल। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हल है, तो लिखेंगे v बराबर दे दिया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर जल का अपवर्तनांक यानी n बराबर 4/3 दे दिया है स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछ रहा है c बराबर क्वेश्चन मार्क।
ठीक है स्टूडेंट्स, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आपको सूत्र बताया है n बराबर c/v। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n की जगह 4/3 इक्वल टू c/, लिख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और c v की जगह 2.25 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका इधर गुणा करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 गुणते 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू c आई पूरे के बटा 3 है स्टूडेंट्स। अब गुणा करते हैं, तो गुणा करने के पश्चात देखते हैं 4 × 5 = 20 को 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया स्टूडेंट्स, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू c और बटा 3 है, 3 दूना 6। ठीक है, 2 बार में कट गया स्टूडेंट्स, यानी 2 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 3 तरीके ना हो, 3 बार में कटेगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, c बराबर आया स्टूडेंट्स। तो ये आपका सॉल्व रहा, 60 स्क्रीन मार के इसे उतार लीजिए स्टूडेंट्स। और या आप यहीं पे जिस बच्चे को 60 स्क्रीन नहीं मारने आता है, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप सीख रहे हो, तो वहीं पे वीडियो को पुश करके सारी बातें अपने पेन पे उतार लें स्टूडेंट्स, और पेन द्वारा रफ पे उतार लें या पैर पे उतार लें, आपको काम करेगा। चलते मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। वायु विरल माध्यम है, ठीक है, तो विरल माध्यम के लिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हल लिख देते हैं। और विरल माध्यम के लिए मैंने बताया था c का प्रयोग करेंगे, c बराबर देखिए यहाँ पे 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, c का मान दिया है। फिर कांच का, यानी ये दूसरा विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, 2 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा दे दिया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, ANG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको n बराबर मैंने पढ़ा दिया है, तो ANG इक्वल टू c/v से जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ANG, ठीक है, निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, मीटर प्रति सेकेंड से ये कट जाएगा, 10⁸ से ये कट जाएगा। ANG इक्वल टू, अब 3 में 2 की भाग करते हैं, तो 2 1 2, एक बार गया, एक बचेगा स्टूडेंट, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। ANG का मान हो गया आंसर, यानी 1.5 आएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब 60 स्क्रीन से मार लीजिएगा अथवा वीडियो को रोक करके पूरी बात रख के अपने उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स। आते हैं सवाल नंबर 3 में, और सवाल नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट्स और सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम उतारते जाएंगे स्टूडेंट्स, सवाल बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बहुत से बच्चे हैं फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने से बहुत डरते हैं कि बहुत कठिन होगा, ये होगा, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ो, थ्योरी से बाहर कोई सवाल है ही नहीं। आप मैथ के मतलब फिजिक्स के सारे सवाल को हल करो। अगर किसी माध्यम से मेरे यहाँ तक पहुँचाने का पैटर्न मिलता है तो आप स्टूडेंट जरूर पहुँचाएं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। लिखा वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे स्टूडेंट्स, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लिखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए, वायु के सापेक्ष, यहाँ पे जाइए वायु के सापेक्ष, तो तुरंत लिखिए AN। अब किसको बोल रहा है? कांच का अपवर्तनांक, तुरंत लिखें G, ANG बराबर 1.5। ठीक है स्टूडेंट्स, है तो वायु का बोला था, यहीं पे इसको रोकें, कांच के सापेक्ष वायु का बताइए, तो कांच यानी GNA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आपको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखिए ठीक उल्टा है, ANG GNA,
तो सीधे यानी GNA बराबर 1/ANG, उल्टा हो जाएगा से लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। यानी GNA इक्वल टू 1/1.5। ANG का मान यहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं स्टूडेंट्स, 10/15 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 भी आप आंसर लिख सकते हैं, या दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो GNA बराबर 0। अब लगा के दशमलव लगा देंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18 कई बार जाएगा, एक यहाँ पे बढ़ा देंगे यानी 0.67 आएगा स्टूडेंट्स। शॉर्ट स्क्रीन से मान लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स और 4 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जब 4 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो इसे वीडियो को पुश करके रोक लीजिएगा अथवा शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं और 4 में यहाँ पे अब 4 बना देंगे स्टूडेंट्स, और 4 को भी बहुत ध्यान से हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो लिखें वायु के सापेक्ष NaW, वायु के सापेक्ष जल हो गया, और का अपवर्तनांक 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे तुरंत 4/3, तथा कांच का अपवर्तनांक 2/3 है, यानी ANG, वायु के सापेक्ष जल का ये वाला और वायु के सापेक्ष कांच का ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/2 है। तब जल का कांच के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष जल यानी GNA बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से सूत्र को देखिएगा। सूत्र हमने बताया है ANW गुणे WNG गुणे GNA पहले पर इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट्स। ANW का मान देखिए इसमें दिया है, और फिर यहाँ पे GNA है, ठीक है, और यहाँ पे ANG है, तो या करके या इसके अनुसार अब बदल लेते हैं। जब GNA करेंगे स्टूडेंट्स GNA, तब यहाँ पे GNA किए तो ये 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको इसमें पुटअप कर देंगे तो ANW का मान 4/3 गुणते WNG गुणे GNA का मान है 2/3 इक्वल टू 1। अब उधर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा WNG इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, गुणते है 3 ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 3 तरीके 9/4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन देखिए WNG वायु के सापेक्ष कांच है, ये वायु के सापेक्ष कांच, और हमसे क्या पूछा है, अरे जल के, सॉरी हम वहां पर लिखने में गलती हो गई स्टूडेंट्स। पूछ क्या रहा है, जल का, यहाँ पे कांच के सापेक्ष जल पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए की जगह W लिखना पड़ेगा, जल का अपवर्तनांक। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमसे पूछ रहा है GNA और यहाँ पे दिया है GNW और यहाँ WNG है, तो हम इसको उलटते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे GNW। जब इसको पलट दिए या ऐसे कर दें, यहाँ पे लिख दें उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा GNW बराबर 8/9 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ इसके नीचे मार लीजिएगा और ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। या वीडियो को रोक के इसे उतार सकते हैं, दोनों बातें हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और 5 में आते हैं स्टूडेंट्स। और 5 देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब 5 में आते हैं, लिखा है वायु में प्रकाश की चाल कितना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वायु में प्रकाश की चाल कितना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब 1.5 जो अपवर्तनांक है स्टूडेंट्स कांच का है, यानी हमसे कांच में प्रकाश की चाल पूछा है। वायु में यानी C का मान दे दिया है, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है स्टूडेंट्स। और हमसे पूछा है
कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल आप ज्ञात कीजिए। n बराबर भी देखिए दे दिया स्टूडेंट्स 1.5, तो v बराबर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सूत्र हो जाएगा n बराबर c/v से। ठीक है स्टूडेंट्स, n का मान 1.5 इक्वल टू c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, बटे v। अब v को हम उधर कर देंगे तिर्यक, तो v इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 1.5। अब 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे स्टूडेंट, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो v बराबर ये हो जाएगा 30 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 दूना 30, 2 बार में कट गया। v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका आंसर, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया स्टूडेंट्स। बता लीजिए, 60 स्क्रीन मार लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके पूरे सवाल को आप डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके 5 सवाल हो गए और 6वां सवाल आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, उतर गया होगा तो उम्मीद करते हैं 6वां फिगर वाला सवाल है स्टूडेंट्स। आइए इसे समझते हैं ध्यान से और अच्छे से। ये सवाल आज, और सारे सवाल स्टूडेंट्स हर सत्र में आए हुए हैं, आप इसे केयर से जरूर पढ़िएगा। पहला लिखा है कि चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चित्र में अपवर्तन कोण पूछा है, तो पहले आपतन कोण निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 45 अंश का दिया, ये पूरा 90 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे सबसे पहले आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, I बराबर 90 अंश माइनस 45 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 90 अंश माइनस 45 अंश यानी I बराबर हो जाएगा हमारा 90 में से 45 घटाएंगे 45 अंश। आपतन कोण का मान हो गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है अपवर्तन कोण, तो पहले आपतन कोण निकाल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये किरण और ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नीचे दूसरा माध्यम है, तो इधर 30 अंश दिया है स्टूडेंट्स, और अपवर्तन कोण यहाँ पे है स्टूडेंट्स, आई है, आई, और ये है आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉल्व में मैं आपने बताया, फिगर में ये नहीं दिया था, तो आई का मान हमने निकाल दिया 45 अंश स्टूडेंट्स। आर का मान है पूरा टोटल 90 अंश है स्टूडेंट्स, तो 90 अंश है, तो आर का मान तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन कोण। आपसे अपवर्तन कोण पूछा है स्टूडेंट्स, तो हम यहीं से निकाल सकते थे, बट अगर आपसे आपतन भी पूछ देता तो इसलिए मैंने उसे भी निकाल दिया है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपतन कोण का मान पूछा तो आप वहां पे बता सको। अपवर्तन कोण का मान 90 में से, अब क्या करें, पूरा 90 में से 30 घटा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वल टू 90 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, यानी आर बराबर आ जाएगा आपका 60 अंश। यह आ गया आंसर, एक तो पहला वाला। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा है अपवर्तन कोण का मान बताइए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले माध्यम के सापेक्ष यानी 1 n, दूसरे माध्यम का 2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया है सापेक्ष अपवर्तनांक के हिसाब से। तो इसे सॉल्व करते हैं, और इसे सॉल्व करने के पश्चात आते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स। आई का मान हमने निकाल दिया है, बराबर यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है, 45 अंश बटे साइन 60 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों मान को हमने लिख दिया, और साइन 45 अंश 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू, ठीक है, तो साइन 45 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, फिर पूरे के बटा साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये 1 बटा करड़ी में 2 है, भाग के रूप में गुणा कर दीजिए तो 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और
करड़ी में 3, नीचे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसे क्या करते हैं, 1n2 इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 2 बटा करड़ी में 6। और इस सवाल को हम लगाते हैं, बट ये मैटर गलत आ रहा है, इसको देख रहे हैं हम कैसे सॉल्व होता है। तो आते हैं, तो देखिए ये पूरा मैटर किया हमने, तो इतना आया। या स्टूडेंट्स देखते हैं एक प्रक्रिया और भी यहाँ पे सॉल्व है, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे काटे, ये देखिए करड़ी में 2 है और 2 को 2 बार करड़ी में 2 लिख सकते हैं आप। तो जब इसको काटेंगे 2 बार करड़ी में 2 लिखेंगे, तो देखिए इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, जब इसको काटे तो अब इसमें करड़ी में 2 रह गया, यानी 1n2 इक्वल टू करड़ी में 2, ठीक है स्टूडेंट्स, बटे करड़ी में 3, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, यहाँ पे 2 बार इसे करड़ी में लिख सकते हैं, आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। 2 का मान करड़ी में 2, करड़ी में 2 2 बार लिखेंगे, एक करड़ी में 2 से एक करड़ी में 2 कट जाएगा, जब इसको काटे तो ये करड़ी में 2 यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स, ये करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। अब इसको सॉल्व करना है तो करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, करड़ी में 3 और करड़ी में 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब करड़ी में 3 का गुणा करते हैं तो ऊपर में देखिए करड़ी में 6 आएगा स्टूडेंट्स, बटे, और ये देखिए 3 आएगा, ठीक है। 1n2 इक्वल टू करड़ी में 6 बटा 3, ये हमारा फाइनल उत्तर आया स्टूडेंट्स, आंसर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये 5 सवाल हो गया, लेकिन एक सवाल स्टूडेंट्स अभी छूट गया है, एक टाइप का क्रांति कोण वाला सूत्र आपका अभी भी छूट रहा है, तो इसे शॉर्ट स्क्रीन मार के उतार लीजिए स्टूडेंट्स। और एक क्रांति कोण पे आधारित इस सूत्र को और मैं बता रहा हूं, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल हर सूत्र से संबंधित आपका लगभग आज खत्म हुआ। अब लेंस के बारे में स्टूडेंट्स हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले सवाल पे आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपका पुश करके आपने उतार लिया होगा या शॉर्ट स्क्रीन मार लिया होगा स्टूडेंट्स। तो हम एक क्वेश्चन को और देते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन शॉर्ट स्क्रीन इसे भी मान लीजिएगा या शुरू में आपने मान लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन, अब आते हैं क्रांति कोण पे आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। हम बोल दे रहे हैं, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है ना, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, या क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बदलते हैं कि यदि क्रांतिक कोण का मान 60 अंश है, यदि क्रांतिक कोण का मान 60 अंश है, तब पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण दिया है, यानी C बराबर तुरंत लिख देंगे 60 अंश, n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र हमारा हो जाएगा n बराबर 1/sin C से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/sin 60 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। अब sin 60 अंश का मान रख देंगे, और sin 60 अंश का मान अभी पिछले सवाल में स्टूडेंट्स आपको बताया मैंने, 1/sin 60 का मान होता है करड़ी में 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी n बराबर 2 बटा करड़ी में 3। आप इसे भी लिख सकते हैं, या करड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 बटे 3, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप यहीं पे आंसर दे लिए होते तो भी कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर लें। आपका ये समाप्त हुआ, और इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन का सारा सवाल समाप्त होता है। अब लेंस के बारे में विवरण स्टूडेंट्स मैं आगे के वीडियोस में दूंगा, और कक्षा 9 और 11 दोनों के क्लासेस के बारे में स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ कि जल्द ही कल परसों मैं इसे शुरू करने वाला हूँ, और मैथ वाले सर जी से भी बोल दे रहा हूँ। तो कक्षा 10 का आज क्लास चलेगा स्टूडेंट्स।
तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।